गुड मॉर्निंग, खमा घनीसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, सुबह की पहली चाय बनने के लिए रखी है। आपको मालूम है मैं सुबह सुबह काफ़ी सारे काम कर देती हूँ। सुबह की चाय बनने से पहले, पीने से पहले मैं सब्जी बनाना, आटा लगाना, मंदिर जाना, बालकनी धोना, ये करना वो करना काफ़ी काम कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने रात को छोले भिगो दिए थे, छोले उबाल लिए हैं और अभी मैं बना रही हूँ इसके लिए मसाला। मिक्सी जार में मैंने वही प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक सबको पीस लिया था, अच्छे से पका लिया है। इसमें मसाले ऐड करूँगी और आटा वाटा लगा के, आटा तो मुझे थोड़ा ही लगाना है क्योंकि मैं और सानू खाने वाले हैं छोले राइस के साथ में। अच्छा लगता है छोला राइस, राजमा राइस, छोला राइस, ये अच्छे लगते हैं। और वैसे छोले पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज हम पूड़ी नहीं बनाने वाले। पतिदेव के लिए रोटी बनाएंगे, वो ऑफिस लेके जाएंगे और हम लोग घर पे लंच करेंगे माँ बेटियाँ। तो यहाँ पर ये जो जार है इनको बहुत ही संभाल के मुझे यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा धीरे धीरे यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैं पहले वाले जार यूज़ करती ना, वो थोड़ा सा फास्ट कर लेती थी क्योंकि उनके जो ढक्कन थे वो एयर टाइट थे। इसके ढक्कन एयर टाइट नहीं है, तो मुझे डर लगता है कहीं गिर ना जाए। और बहुत जल्दी गिर के टूट गए तो पतिदेव मेरी बैंड बजा देंगे, ऐसा मुझे लगता है। पर वो कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन मुझे डर लगता है। हालांकि उन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं कुछ। मैं कोई भी नुकसान कर दूं, मेरे हाथ से नुकसान हो जाए या कुछ भी टूट जाए या कुछ भी गलती हो जाए ना, तो वो कभी गुस्सा नहीं करते, चिल्लाते नहीं हैं मुझ पे कि ये क्यों कर दिया। क्योंकि उनको पता है जानबूझ के नहीं करेगी, ये अपने घर को इतना संभाल के रखती है, इतना ध्यान रखती है, तो कुछ भी जानबूझ के तोड़ेगी नहीं। लेकिन हाँ, हो जाता है कभी कभी। लेकिन यहाँ देखो मेरे जो छोले हैं वो बहुत अच्छे से उबल गए हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल के अच्छे से उबाल लिया है और ये देखो बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। मुझे ना छोले की सब्ज़ी में, छोले और राजमा जो भी हो, वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो, पक चुके हो, मैश हो जाए, ऐसे हो। एक होता है ना कहीं कहीं छोले की सब्ज़ी खाते हैं वो छोले कड़क रहते हैं, तो सब्ज़ी में स्वाद नहीं आता। छोले अलग पड़े रहते हैं, ग्रेवी अलग पड़ी रहती है और फिर वो खाते हैं तो मज़ा नहीं आता। तो मेरी कोशिश रहती है मैं छोले को बहुत अच्छे से उबालूँ और सेम राजमा को भी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल दी है। मुझे ना छोले राजमा में कसूरी मेथी का स्वाद अच्छा लगता है। कभी कभी धनिया भी डाल देती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं डालती हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है इसमें। और यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो गया है और मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है। पतिदेव उठ गए हैं। वो मेरे उठने के, कभी तो मेरे उठती हूँ तभी उठ जाते हैं, कभी मेरे उठने के 1 घंटा बाद उठते हैं। तो जैसे भी होता है उस तभी मैं गैस जला देती हूँ, चाय की तैयारी पहले करके छोड़ देती हूँ। वो उठते हैं और उसके बाद मैं गैस चलाती हूँ। फिर हम दोनों पति पत्नी मस्त चाय बना के आराम से चाय पीते हैं, बातें करते हैं और इसी के साथ में देखते हैं थोड़ा सा टीवी। यहाँ आप देख सकते हो छोले मेरे बन गए हैं और मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। चलिए जी, चाय वाय पी ली है और चावल भी बन रहे हैं देखो। तो मेरा सारा ये काम तो हो गया लंच का, मतलब पतिदेव के लिए रोटी बनानी है, मेरे सानू के लिए रोटी बनानी नहीं है। और अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी झटपट वाले पोहे, सिंपल से फटाफट पोहे बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट करवाएंगे, चाय पियेंगे और फटाफट मैं लगाऊंगी फिर पोछे। पोछे लगा के आज कपड़े धोने नहीं है, थर्सडे है इसलिए। उसके बाद कोशिश करूँगी कि मेहंदी वाली जल्दी आ जाए। एक्चुअली क्या है, जो मेहंदी वाली आ रही है ना वो आरती भाभी को भी लगाएगी, मेरे को भी लगाएगी, भगवती भाभी को भी लगाएगी। तो फिर जल्दी लगा जाए ना तो अच्छा है, क्योंकि शाम को फिर डिनर बनाना होता है और डिनर बनाना मतलब हाथ धोना। इसलिए फिर क्या इतनी मेहनत करके आप मेहंदी लगवाओ और रचे ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने फटाफट काम कर दिया। मैंने उनको बोला था आरती भाभी को कि जैसे ही आप मेहंदी लगा लो ना मेरे यहाँ भेज देना, क्योंकि मैं डिनर भी थोड़ा जल्दी बनाती हूँ, तो कम से कम मेहंदी को थोड़ा टाइम तो मिले कि वो थोड़ी रच जाए, कलर आ जाए। तो बस पहले फटाफट ब्रेकफास्ट बनाते हैं और फिर आपसे मिलता है, क्योंकि ब्लॉग बनाते बनाते मैं काम करूँगी तो मैं थोड़ी सी लेट। A few moments later. चलिए जी, घर का सारा काम ख़त्म कर लिया। अब बस पतिदेव गए ऑफिस और मैं वेट कर रही हूँ मेहंदी वाली का। तो मेहंदी वाली आ जाए तो फिर मैं मेहंदी लगवाऊँ। अब वो नहीं आई तो पहले मैं लंच कर लूँगी, फिर वेट करूँगी, फिर भी वो नहीं आई तो फिर मैं उसको मना कर दूँगी, क्योंकि फिर मैं दोपहर में
सोने से पहले मेरे वो ये फिंगर लगा लूँगी, और शाम को खाना बनाने के बाद फिंगर लगा लूँगी, और ये वाले ही लगा लूँगी 5 पचेटा, क्योंकि वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो क्या है, झटपट लगती है और सुंदर भी लगती है, और कोई मेहंदी वाली का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम से आ जाए ना तो अच्छा है। देखो, एक तो क्या, शाम को दोपहर में सोने को मिल जाए मेरे से ना, दोपहर में मुझे सोने को चाहिए थोड़ा बहुत, आधा पौन घंटा, और एक फिर शाम को खाना बनाए तो कम से कम रच जाए मेहंदी, वरना फिर वो धुल जाएगी। तो बस वेट कर रही हूँ कब तक वो आ जाती है। अभी वो लोग लगवा रहे हैं, अभी आरती भाभी लगवा रहे हैं, कि वो क्या करते हैं, हाथों के भी लगवाते हैं और पैरों के भी लगवाते हैं, पर मैं खाली हाथों के लगवाऊंगी। और वो भी है ना, भरवा नहीं लगवाती मैं, एरोबिक्स लगवाती हूँ। एरोबिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो कि है ना कहीं कहीं डिज़ाइन होता है, बीच में ना हथेली खाली रहती है। भरवा हाथ लगाते हो ना, उसमें डिज़ाइन तो कुछ समझ में आता नहीं है। कोई दूसरा भी देखता ना, वो यूँ देखता, अच्छा मेहंदी लगवाई है, बस ठीक है, वो डिज़ाइन नहीं देखता। और जब आप एरोबिक्स लगाते हो ना, उसमें पता चलता है कि हाँ ये डिज़ाइन है, बीच में वो वाइट हथेली दिखती है ना, वो सुंदर लगती है मुझे। तो मैं हमेशा मेहंदी, शादी ब्याह हो चाहे कुछ भी हो, सॉरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ, तो शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो या व्रत त्योहार हो, मुझे अच्छा लगता है कि मैं एरोबिक्स ही लगवाऊँ। और दिवाली पे तो मैं मेरी वही लगाऊंगी 5 पचेटा, क्योंकि दिवाली पे बिल्कुल टाइम नहीं होता कि आप मेहंदी वाली को बुला के 1-2 घंटे दो। तो दिवाली पे हमेशा वही लगाती हूँ। करवा चौथ पे कोशिश करती हूँ कि मेहंदी वाली से लगवा लूँ, और वो भी मेहंदी वाली टाइम से आ जाए। तो बस सब थोड़ी देर टीवी देखूंगी, वेट करूंगी, फिर वो नहीं आई तो फिर लंच करूंगी, फिर वेट करूंगी, फिर नहीं आई तो फिर मना कर दूंगी, फिर मैं मेरे 5 पचेटा ही लगाऊंगी। फिर इतना वेट नहीं होता मुझसे, क्योंकि बाकी के काम भी रह जाते हैं मेरे। चलिए जी, लंच टाइम, और मैं खाना खा रही हूँ। सानू नहाएगी, उसके बाद खाना खाएगी, तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ। मेहंदी वाली अभी तक आई नहीं है, तो मैंने कहा चलो पेट पूजा तो कर ही लेते हैं, बाकी तो जो होगा सो होगा। हम पेट पूजा में कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो है ना, YouTube खोलो, Instagram खोलो, सब जगह करवा चौथ, करवा चौथ, करवा चौथ, करवा चौथ के सॉन्ग, करवा चौथ के वीडियोस, मेहंदी, ये वो। मैं ना राइस और छोला साथ में मिक्स करूंगी, और इसमें थोड़ा सा प्याज काटूंगी। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, मुझे घी अच्छा लगता है दाल में, कड़ी में, हर चीज़ में मुझे घी बहुत ही पसंद है। बस चलिए जी, दोपहर की 11 बजे से लेके दोपहर की 2-2:30 बज गए मेरे को वेट करते करते। अब मैंने हार मान ली है, और मैंने मेहंदी वाली को मना कर दिया। मैंने कहा छोड़, अब मत आना। मतलब सोचो, मैंने सुबह 10:30-11 बजे फटाफट काम ख़त्म किया ताकि मैं मेहंदी लगवा पाऊँ, और दोपहर ख़त्म होने जा रही है, मतलब आप समझ लो। तो मैंने खुद से मेहंदी लगाई है। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इस टाइप की मेहंदी लगाती है। हमेशा मैं ना 5 पचेटा लगाती हूँ। इस बार मैंने कहा छोड़ो यार, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बात देख लिया, आप किसी का वेट करते रहते हो। मतलब मैंने इतने फटाफट काम ख़त्म किया सिर्फ मेहंदी लगाने के लिए। और ये देखो, मतलब है तो बहुत ही गंदी बच्चों वाली मेहंदी है, लेकिन ठीक है यार, मेहंदी तो है, मैं तो ये जानती हूँ। पहले मैंने सोचा 5 पचेटा लगा लेती हूँ, फिर मैंने कहा यार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए लाइफ में। तो देखो, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये तो फिर भी ठीक लग रही है। ये मैंने घेवर बनाने की कोशिश की खुद से, तो काफ़ी हद तक घेवर अच्छा बन गया है। आप लोग बताना कैसा लगा। ये तो बिल्कुल बच्चों जैसी है, जो छोटा बच्चा मेहंदी लगाना सीखता है ना, वैसी मेहंदी लग गई। लेकिन ये वाली काफ़ी हद तक अच्छी है। मैंने इस हाथ के लगा ली है, दूसरे हाथ के लगानी है, लेकिन पहले ये सूख जाए, तो उसके बाद उसके तो मैं, मुझे पता दूसरे हाथ के तो मैं उल्टे हाथ से लगा नहीं पाऊँगी, तो मैं उसके तो 5 पचेटा लगाऊंगी। लेकिन ये वाली मुझे काफ़ी हद तक ठीक लग रही है। आप लोग बताना ये घेवर कैसा लगा। मुझे तो लग रहा है मैंने घेवर प्रोफेशनल तरीके से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा बना लिया है। और ये देखो, ये तो पूरी फर्स्ट क्लास का बच्चा लगाता ना, वैसी लगा दी। लेकिन ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। लेकिन उस मेहंदी वाली से तो अच्छा है कि मैं वेट करूँ। मैंने कहा छोड़ो, दफ़ा हो, नहीं लगवानी मुझे। तो बस अभी इनको सूखने का वेट कर रही हूँ।
ये सूख जाएगी उसके बाद फिर मैं वही थोड़े बहुत चाय वाय बनाऊंगी या फिर कोई डिनर विनर बनाने की तैयारी करूंगी। शाम को डिनर बनाने के बाद फिर मैं उस हाथ में लगा लूँगी। हाथ तो लाल हो गए, बड़े बूढ़े बोलते थे ना कि हाथ लाल हो गया और पचकाई चाहिए, तो बस हमारा हाथ लाल हो गया, पचकाई चाहिए। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, टीवी देखूँ। तो जी अभी मैं छील रही हूँ लहसुन, और ये देखो मेरी मेहंदी 1-1.5 घंटा हुई है। ऐसा कलर आया है, हो सकता है कल मरून आ जाए, मुझे पता नहीं है। अभी मैंने हाथ धोए नहीं है, पर मैं यहाँ पर बना के लाई हूँ चाय, और ये मेरी मेहंदी का हाल है। और इस हाथ पे मैंने अभी लगाई नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ लहसुन छील के चाय पी के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अजीब तो बड़ी लग रही है बच्चों वाली, लेकिन ठीक है यार, बढ़िया है। क्या है ना, किसी और के भरोसे रहना, किसी फालतू टाइम वेस्ट करना, फिर मेरे को ना, मैं टाइम की बड़ी वो हूँ, पंचुअल। अगर मैंने बोला है इस टाइम, कोई बात नहीं, 1 घंटा 2 घंटा लेट, 1-2 घंटा तो नहीं, शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1-1.5 घंटा आधा घंटा लेट होना कुछ नहीं। मैं 11 बजे काम ख़त्म करके बैठ गई, 2 बज गई मुझे वेट करते करते, 3 घंटे। सोचो आदमी का जो पेशेंस लेवल होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है 3 घंटे में, तो वो मेरा भी ख़त्म हो गया। फिर मैंने कहा भाई अब रहने दो, ज़रूरत नहीं है मेरे को, अब मैं मेरे खुद ही लगा लूँगी। और आज के बाद तो मैं मेहंदी वाले को बुलाऊँ भी ना। मतलब एक होता है ना कि आपकी जवान भी होती है कि ठीक है आपने बोल दिया। मैं फटाफट फटाफट घर का काम ख़त्म करके 11 बजे फ्री होके बैठी हूँ, अभी आए 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 बजी ना। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, अपने तो यही बेस्ट है। तो अब बस भगवान से प्रार्थना है कि ये थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए। तो लहसुन छील के चाय पी के फिर मैं इस हाथ पे भी लगाने की कोशिश करूँगी। सानू आई थी, सानू बोले मम्मी थोड़ी देर मैं लगाती हूँ। फिर उसको लगा नहीं यार मम्मी खुद भी नहीं लगा पाते हैं, तो मैं भी कहीं बिगाड़ दूँगी। तो फिर बोले नहीं नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, ख़राब हो गई तो। चलो चाय पी लेती हूँ, फिर देखते हैं, वापस लगाने की कोशिश करते हैं। A few moments later. चलिए जी, कबाड़ा मैंने कर लिया है। सच बताती हूँ, मुझे मतलब मेरा मूड भी बहुत ख़राब है, मतलब मुझे दुख भी बहुत हो रहा है, गुस्सा भी बहुत आ रहा है। किसी और की वजह से मेरा हाथ ख़राब हो रहा है मेहंदी का। ख़राब करने वाली भी मैं ही हूँ, लेकिन हाँ मुझे दुख हो रहा है। सच बताऊँ, मेरा मन था बहुत अच्छे से मेहंदी लगवाने का, और लेकिन कोई नहीं, मैंने लाल तो कर दिया। और मैंने जो आज होली खेली है ना मेरे हाथों में, आप देख लो। और सबसे ज़्यादा भयानक तो ये लग रहा है, इतना डेंजर लग रहा है मैं बता नहीं सकती। पर ठीक है यार, बस किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बात देख ली। आज के बाद मैं कभी किसी मेहंदी वाली का वेट नहीं करूँगी। मेरी आवाज़ से आप समझ जाओ कि मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैंने मेरा हाथ ख़राब कर लिया। इससे अच्छा तो मैं वो 5 पचेटा लगा लेती ना, तो ही ठीक रहता। पर ठीक है, कोशिश की मैंने। फेल तो नहीं बोलूँगी, पास भी नहीं हूँ फेल भी नहीं हूँ, बीच का ही कुछ है, क्या है पता नहीं, लेकिन ठीक है यार। तो चाय मैंने पी ली, या न्यूज़पेपर पे मैंने बिछाया था ताकि मेरी चादर ख़राब ना हो, तो ऐसा कुछ लग रहा है। तो आपको पता, मैं वैसे तो मेहंदी लगवाती नहीं हूँ, मंडवाती नहीं हूँ, हमेशा 5 पचेटा लगाती हूँ। एक करवा चौथ पे मैं सोचती हूँ कि हाँ मेहंदी लगवाऊँ, अच्छे से डिज़ाइन बनवाऊँ, लेकिन दुख 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 हो रहा है मुझे है। बड़ा जोश जोश में मैंने कोशिश की थी कि हाँ मैं कर लूँगी, लेकिन पर वीडियो में तो ठीक दिख रहा है, रियल में बहुत ही गंदा दिख रहा है। वीडियो में तो यूँ लग रहा है हाँ मैंने सही किया, लेकिन बहुत ही गंदा किया, जो भी किया बहुत ही गंदा किया। चलिए जी, जो रायता मैंने फैलाया है उस रायते को उतारने का टाइम आ गया। ये वाली तो देखो ऐसी रची है अभी तक, तो अब पता नहीं कितना रंग आएगा क्या है। और इसको उतारते हैं, और डिनर बनाने का टाइम हो गया है। डिनर में मैं बना रही हूँ सांभर, डोसा और लाल चटनी। पतिदेव का कॉल आया, वो थोड़ा सा लेट आएंगे। सानू जा रही है अपने दोस्तों के साथ, सानू के फ्रेंड्स आएंगे, सानू के फ्रेंड्स, और सानू जाएगी बाहर थोड़ी देर के लिए। और मैं बस अब खाना बनाऊंगी। मैं अच्छा मूवी देखने जा रहे हैं भाई, सानू मूवी देखने जा रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। सनी के कुमार की तुलसी का कुमार, पता नहीं अच्छा सनी क्या, सनी कुमार की तुलसी कुमारी, ऐसा कुछ है मतलब शायद। भाग्यश्री ने उसका इतना गंदा नाम लिया, मुझे हंसी आ रही है। मतलब वो बिग बॉस में आए थे प्रमोशन के लिए, उसमें वो गाना बहुत अच्छा था, मुझे वो आज आपने मेरे लिए बादाम नहीं भिगोए। हाँ आज बादाम भिगोना भूल गए।
तो बस अब मेहंदी उतारेंगे। बर्तन तो मैं सोच रही हूँ 1 घंटा और रुक जाऊंगी उसके बाद। यार लेडीज मेहंदी क्या लगाए सच में, है ना। मतलब आज तो मेरा मूड बहुत ही खराब हुआ सच्ची बताऊं। मेहंदी के चक्कर में ना मेरे को बहुत ही दुख हुआ। आज मैं सुबह उठी में इतनी एक्साइटेड थी, मेहंदी लगाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी, जल्दी लगा लूंगी ताकि मैं पानी में हाथ करूँ तो मेहंदी रच जाए ये वो। और फिर पर कोई नहीं, हर दिन सेम नहीं होता और हर दिन हमारे मन का नहीं होता। कभी मन का होता है। सुबह सुबह बड़ी खुश थी और दिन ढलते ढलते मैं एकदम उदास हो गई। बुरा लगा मतलब मुझे, क्योंकि मैं पूरे साल में ना एक ही बार मेहंदी लगाती हूँ। मतलब यूं लगाती हूँ, पर मंडवाने वाली मेहंदी मैं करवा चौथ पे कोशिश करती हूँ मैं करवा चौथ पे मेहंदी मंडवाऊँ। पर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा सोच लेना चाहिए। देखो और यहाँ पर डोसे का घोल मैंने बाहर निकाल दिया है। इसमें नमक डालूंगी, थोड़ा पानी डालूंगी, पतला करूंगी। अभी ये बहुत गाढ़ा है, इसमें करीबन 2 कप पानी डालूंगी ना जब ये सेट होगा। और यहाँ पर मैंने सांभर के लिए दाल, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, सांभर मसाला, इमली भिगो के मसल के वो डाल दिए। सारी तैयारी हो गई। इमली को मैंने मेहंदी लगाने से पहले ही मसल लिया था, मुझे मालूम था मेरी मेहंदी ख़राब हो जाएगी। तो अब बस इसको सीटी लगानी है 3-4 और उसके बाद मैं बनाऊंगी लाल चटनी। और सानू गई है अपने दोस्तों के साथ, चली गई, उसका टाइम हो गया। देखो मैंने उसको बोला था बेटा मेरे को मेहंदी धोनी पड़ेगी तो तू है ना मेरे टमाटर काट दे। देखो इतने बड़े बड़े टुकड़े काट दिए, अब इनको पीसने में भी टाइम लगेगा। तो मैं बनाऊंगी लाल वाली चटनी जिसमें मैंने लहसुन, टमाटर और लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, क्योंकि सूखी हुई मिर्ची मैंने भिगोई नहीं है। और इसमें डालूंगी मैं नमक, लाल मिर्च पाउडर और बस 4 चीज़ें। और सांभर उबलने के लिए रख दिया है। तो सास तो मैं एकदम, एक तो सुबह से मूड ख़राब हो गया मेरा मेहंदी के चक्कर में। अब सानू चली गई, सानू मूवी देख के आएगी 2-2.5 घंटे में। और फिर है जो पतिदेव भी लेट आएंगे। कभी कभी ना सच में दिन अच्छा नहीं जाता। आज मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने को। यहाँ तक कि मेरा खाना बनाने को मन नहीं कर रहा। हालांकि मैं पति को बोलूँगी ना आज मेरा खाना बनाने को मन नहीं कर रहा, तो वो कहेंगे छोड़ बाहर से मंगवा ले। पर बाहर से मैं मंगवाना नहीं चाहती, तो मैं घर पे ही बनाऊंगी, बिना मन के बनाऊंगी पर बनाऊंगी। और मेरी आवाज़ से आपको पता ही चल रहा होगा। सानू बोली मम्मी आप इतना बुरा मत लगाओ मेहंदी का। मैं साल में एक बार लगवाती हूँ। मेरा सच बताऊँ ना बहुत ही, क्योंकि होली दिवाली पे ना लेडीज़ को मेहंदी मंडवा लो लेकिन वो मतलब नहीं रहता। आपको पता है मैं सब कुछ काम करती हूँ। मतलब त्योहार पे इतने ज़रा बर्तन होते हैं, इतना ज़रा काम होता है, बार बार हाथ धुलते हैं, तो वो मेहंदी मंडवाना नहीं मंडवाना एक ही बात होती है। लेकिन करवा चौथ पे क्या होता है ज़्यादा काम नहीं है। जैसे आज भी इतना काम नहीं है तो मैं मेहंदी बहुत अच्छे से मंडवा सकती थी। कल भी काम नहीं है क्योंकि करवा चौथ पे हम लोग इतना मतलब वो नहीं रहेगा तो भी मेरा काम हो जाता। लेकिन अब आप सोचोगे आप क्या बार बार बोल रहे हो, लेकिन सॉरी अब नहीं बोलूँगी। ठीक है जो हो गया सो हो गया। तो मैं पहले चटनी पीस लेती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ सानू की अलमारी ऑर्गेनाइज। वो घर पे रहती है ना तो मुझे करने ही नहीं देती, बोलो मम्मी मैं कर लूँगी मैं कर लूँगी, और वो करती नहीं है। मतलब है ना उसकी अलमारी इतनी गंदी पड़ी रहती है बिखरी हुई। मैं जब भी कपड़े समेट के प्रेस करके लेके आती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ चल सानू मैं तेरी अलमारी अच्छे से जमा देती हूँ। नहीं मम्मी आप रहने दो मैं कर लूँगी, नहीं मम्मी आप रहने दो, और नहीं करती है। और अभी वो घर से बाहर गई हुई ना तो मुझे मौका मिला, मैंने कहा चलो वो तो नहीं करती पर मैं खुद ही कर लेती हूँ। मेरे को अलमारी ऐसे बिखरी हुई ना बड़ा खराब लगता है। और ना अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दोगे ना तो आपको आइडिया रहेगा कि आपके पास क्या कपड़े हैं क्या नहीं। तो इसके ना जितने भी घर में पहनने के कपड़े ना वो तो मैं इसमें डाल दूंगी। और नीचे ये ड्रॉर्स है ना इसमें सारे सलवार सूट डाल दिए। और यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने हैंगर कर दिए, कुछ ये देखो अभी तो इसमें से चेक कर करके निकाल रही हूँ मैं। पता नहीं है ना बच्चे है ना हमारे जैसे क्यों नहीं है यार। आजकल की जनरेशन ना बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है इनको।
कि हम हर चीज़ अच्छे से रखेंगे तो हमें सही चीज़ जगह पे मिल जाएगी, अच्छे से ऑर्गेनाइज रखेंगे तो। लेकिन नहीं, फिर कभी भी कोई चीज़ ढूंढनी हो ना, यार मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही, आपकी दे दो ना, फिर मुझसे मांगती है, पर खुद कभी भी संभाल के कोई चीज़ नहीं रखती। इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं। एक बार किसी ने कमेंट किया था सानू को ना कपड़े गिफ्ट करो। आप मानोगे नहीं, उसके पास इतने कपड़े हैं कि उसके खुद को भी नहीं पता कि मेरे पास कितने कपड़े हैं। मतलब जो कपड़े ना बस ऐसे डाल देती है और वो नीचे दबे रहते हैं और उसको मालूम भी नहीं होता। इतने अच्छे अच्छे, और ज्यादातर उसके पास है ना जो कपड़े मिलेंगे वो सब ज़ारा और H&M, ज़ारा और H&M। मतलब कोई दूसरा ब्रांड बहुत कम होगा कि दूसरा ब्रांड है, सारे ज़ारा H&M के कपड़े हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं रखती तो सही टाइम पे मिलते नहीं है, वो दब जाते हैं नए नए कपड़े। थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये कॉटन के सलवार सूट, इधर सारे शर्ट टी शर्ट टॉप है जो बाहर, और यहाँ पे बॉक्स में सारे अंडरगारमेंट्स कर दिए। इधर पीछे सारी जीन्स और पैंट पड़ी है, और यहाँ पर सारे घर में पहनने वाले कपड़े हैं। इसके बाद मैंने कपूर की गोलियाँ भी डाल दी। यहाँ पर है मेरे पेटीकोट्स और जो भी है ब्लाउज सारे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मेरी जगह कम पड़ रही है, तो एक ड्रॉर मैंने रखी है मेरे लिए, जिसमें भी सानू के कुछ कपड़े पड़े हैं इधर साइड में। और इधर मेरे सारे पेटीकोट और ब्लाउज है। कुछ पेटीकोट मेरे उस रूम में अलमारी में पड़े हैं। इधर सानू के शादी ब्याह में या पार्टी में पहनने वाले सलवार सूट हैं। तो मैं कहती हूँ मेरे अलमारी कम पड़ रही है या सानू की भी अलमारी कम पड़। सच में अलमारियाँ कितनी भी बनवा लो, हालांकि जब कपड़े पहनने की बारी आती है ना तो हम लोग यही बोलते हैं कि यार मेरे पास कपड़े ही नहीं है, क्या ही पहनूं। लेकिन अलमारी छोटी पड़ रही है। हालांकि मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि मैं करवा चौथ पे क्या पहनूंगी, पर देखते हैं क्या पहनेंगे। वैसे तो वो प्योर की कोई भी ड्रेस उठा के पहन लूँगी, क्योंकि मैं हर बार जैसे लेडीज़ का रहता है ना, आज पति देव को मैंने मजाक में बोला, पति मैं करवा चौथ कर रही हूँ, आप मेरे को ना क्या गिफ्ट दोगे। मैं पति बोल दे ये फालतू की चौंचले मुझसे नहीं होता, ये क्या होता है ये करवा चौथ पे ना पति के लिए ना तुम रख रही हो, तुम पति का जीना आराम कर दो। मैंने कहा नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ड्रेस व्रेस तो मैं खरीदती नहीं हूँ, हालांकि मैं बोलूँ तो वो मुझे दिलवा भी दे, लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि हर करवा चौथ पे मैं नई ड्रेस पहनूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो भी मेरे पास होता है मैं पहन लेती हूँ। और देखो मेहंदी मेरी। तो चलिए दोस्तों, अभी इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। जैसे तैसे मैंने आज का दिन निकाला है। भगवान से प्रार्थना है कि कल का दिन मेरा बहुत 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 अच्छा जाए, और आप लोगों का भी करवा चौथ वाला दिन बहुत अच्छा जाए। आप लोग खूब इंजॉय करो। भगवान आपकी चौथ माता आप सबकी मनोकामना पूरी करे। आपके सुहाग अमर हो, जैसे बूढ़ी दादियाँ नानियाँ आशीर्वाद देते हैं ना, आपका सुहाग अमर रहे। आप लोग पति पत्नी बच्चों के साथ परिवार के साथ हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। और मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में और एक बहुत ही अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी के साथ।